Hello everyone. In last lecture we have seen the solution of homogeneous equation. So when we solve the homogeneous equation, we'll get the how to find out the state transition matrix. उसका formula हमें मिल गया. E raised to it is Laplace inverse of SI minus inverse. And solution of non-homogeneous equation. Non-homogeneous में input 0 नहीं रहता है. Okay, so this is a solution of non-homogeneous equation. से हमें x of t मिल गया. We are getting the complete response of the system or complete solution of the system, which is a sum of zero input response and zero state response. Okay, so let us see the problem based on this. First of all, obtain the state transition matrix for SV model whose system matrix is given by this. A matrix दिया हुआ है. Okay, उस पर से आपको state transition matrix obtain करना है. तो ये मैट्रिक्स दिया है, उस पर से स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला है. स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ई रेज़ टू एटी एंड दैट इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स. सो पहले एस आई माइनस ए निकालेंगे, फिर एस आई माइनस ए का इनवर्स निकालेंगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसका लैप्लास इनवर्स लेंगे. ओके, तो एस आई माइनस ए, दिस इज एस आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1001 माइनस ए मैट्रिक्स. ओके, सो ये दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शंस करना है आप लोगों को. एस माइनस जीरो इज एस, जीरो माइनस ऑफ माइनस थ्री इज प्लस थ्री, जीरो माइनस ऑफ वन इज माइनस वन, एस माइनस ऑफ माइनस फोर इज एस प्लस फोर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एस आई माइनस ए मैट्रिक्स. देन आपको इसका ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है. तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं? तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग. तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं 2/2 मैट्रिक्स का? तो इसको इंटरचेंज करते हैं हम लोग और इसका साइन चेंज करते हैं. तो इधर एस प्लस फोर रहेगा, इधर एस रहेगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा एंड माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा. देन इसका डिटरमिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस थ्री, दिस इज अ डिटरमिनेंट. ओके, सो एस आई माइनस इनवर्स ऐसा हो गया. ओके, देन इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग, एस प्लस वन एंड एस प्लस थ्री ऐसा फैक्टर, एंड उसको ये ऐसा अंदर ले लिया हम लोगों ने, हर एक को टर्म को डिवाइड कर दिया. ओके, देन इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है आप लोगों को, ए अपॉन एस प्लस वन प्लस बी अपॉन एस प्लस थ्री. एंड फिर आपको ओरली ए एंड बी का वैल्यू निकालना है. ओके, सो ए अपॉन एस प्लस वन प्लस बी अपॉन एस प्लस थ्री. ए निकालना है आपको, तो एस इज इक्वल टू माइनस वन पुट करना है, ये फैक्टर छोड़ के बाकी फैक्टर में s इज इक्वल टू माइनस वन. सो s इज इक्वल टू माइनस वन पुट किया तो ऊपर रहेगा थ्री एंड नीचे रहेगा टू. सो वैल्यू विल बी व्हाट इट इज 3/2. ओके, देन b अपॉन एस प्लस थ्री है, तो s इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करना है, ये फैक्टर छोड़कर बाकी इक्वेशन में. तो s इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट किया तो ऊपर रह गया वन, इधर माइनस थ्री पुट किया तो रह गया माइनस टू, मतलब माइनस हाफ, ये माइनस हाफ. ऐसा सबका हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन किया हुआ है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया हुआ है एंड दिस पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये है. एंड फिर इसका इन्वर्स, इसका लैप्लास इन्वर्स, इसका लैप्लास इन्वर्स विल बी 3/2 ई रेज़ टू माइनस टी माइनस हाफ ई रेज़ टू माइनस थ्री टी. ऐसा आपको लैप्लास इन्वर्स पता ही है अभी. माइनस 3/2 इसका इन्वर्स विल बी ई रेज़ टू माइनस टी लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज वी कॉल्ड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. इसको बोलते हैं हम लोग स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. ओके, तो यूजुअली 5 to 6 मार्क्स के लिए पूछते हैं फाइंड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. Then find the time domain response, second problem of the system given by the state equations. अभी ये स्टेट इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है. फाइंड द टाइम डोमेन रिस्पॉन्स मतलब y ऑफ t निकालना है आपको ऑफ द सिस्टम गिवन बाय द स्टेट इक्वेशंस. टाइम डोमेन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट, टाइम डोमेन मतलब y ऑफ t. ओके, लाइक दिस. इनपुट दिया हुआ है u ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन से ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है. सो ए इज दिस वन, बी इज 0 1, यू ऑफ टी हैज द वैल्यू 1, सो यू ऑफ एस लैप्लास ऑफ यू ऑफ टी विल बी 1/s. लैप्लास ऑफ 1 क्या रहता है? 1/s. देन आपको सॉल्यूशन निकालना है ये स्टेट इक्वेशन का. सो सॉल्यूशन निकालना है स्टेट इक्वेशंस का, तो आपको ये इक्वेशंस का फॉर्मूला यूज करना है. एक्स ऑफ टी इज इक्वल लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स इनटू एक्स ऑफ 0 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू ऑफ एस. ओके, ये प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हुआ है, मतलब एक्स ऑफ 0 नहीं दिया हुआ है. इनिशियल वैल्यूज ऑफ स्टेट आर नॉट गिवन.
So when the initial values of states are not given, we are assuming initial value of states are 0. Okay, and अगर दिया रहेगा तो फिर यहाँ पे पुट करते थे हम. But in this case this is 0. Since this is 0, इसका ये पार्ट जो है 0 input response वो 0 रहेगा. So this output contain only 0 state response. You are getting the output only when you apply the input, and that is we call it 0 state response. So x of t is equal to Laplace inverse of this one, si minus inverse b of s. So si minus a inverse का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने ऑब्टेन करना है. तो si minus a का वैल्यू दिस वन, si minus a इनवर्स फैक्टराइज फॉर्म में इसको ऐसे लिखा, si minus इनवर्स b मैट्रिक्स 0 1 एंड u ऑफ s इज 1 by s. ओके, फिर ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम. ओके, यू विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम मैट्रिक्स. सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा. तो ये खाली आपको मिलेगा, ये 0 हो जाएगा. तो दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको ये 2 आएगा. ओके, लाइक दिस. एंड ये दोनों को आपको 1 by s से मल्टीप्लाई करना है. तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, तो इट इज ये ऐसा हो गया. ओके, इसका मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं हम लोग, तो ये टर्म रहेगा खाली. ओके, 1 by s से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया, यहाँ पे टर्म हो गया, एस एस कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर गेटिंग 1 upon s plus 1 into s plus 2. देन इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करना हम लोग, a upon s plus b upon s plus 1 plus c, बिकॉज वी रिक्वायर लैप्लास इनवर्स. पार्शियल फ्रैक्शंस किया, abc का रेसिड्यूज का वैल्यू ऑब्टेन किया, एंड देन विल टेक द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. So when you take the inverse Laplace transform, okay, we are getting the value of x of t. X of t is in matrix form. X of t is a state vector matrix and it is x1t and x2t, which is equal to half of, इसका inverse half, इसका inverse will be e raised to minus t, इसका inverse half e raised to minus 3t. ऐसे inverse लिया. So x1t का वैल्यू ये आया, x2t का वैल्यू will be this one. आपको आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट रिस्पॉन्सेज y of t क्या एज्यूम किया हम लोगों ने, सिस्टम का आउटपुट क्या एज्यूम किया हुआ है, सेट वेरी एसवी मॉडल ऑब्टेन करते वक्त, एसवी मॉडल ऑब्टेन करते वक्त सिस्टम का जो आउटपुट है वो एज्यूम किया है x1t, एंड देयरफॉर x1t का ये वैल्यू एंड u of t, बिकॉज सिस्टम गिव्स अस द आउटपुट ओनली व्हेन यू अप्लाई द इनपुट. ओके, सो u of t से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज, ऐसा हम लोग सॉल्यूशन ऑफ स्टेट वेक्टर निकाल के आपको आउटपुट निकाल सकते हैं. ओके, तो समटाइम्स आपको ऐसा स्टेट वेरिएबल मॉडल दिया रहेगा, उस पर से आपको बोला रहेगा स्टेट वेक्टर निकालो या तो आउटपुट निकालो, आउटपुट रिस्पॉन्स निकालो इन टाइम डोमेन, ऐसा पूछा रहेगा 10 मार्क्स के लिए. सो दिस इज अ प्रॉब्लम वी हैव सीन. देन नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम एसवी मॉडल. हाउ टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम एसवी मॉडल. एसवी मॉडल दिया रहेगा तो उस पर से उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसा निकाला जाता है. तो फ्रॉम एसवी मॉडल सिस्टम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से आपको ऑब्टेन करना है si minus इनवर्स. Then using this formula you have to obtain the transfer function. Transfer function of the system is equal to c into si minus a inverse b plus d. Okay, so let us see one problem based on this. State space representation of discrete time system is given by these four matrices a b c d. Derive the transfer function of the system. तो si minus a inverse निकाला हम लोगों ने, जैसा पहले निकालता था, ये si minus a inverse है. ओके, एंड देन ट्रांसफर फंक्शन ये फॉर्मूला है, सी मैट्रिक्स इज 1 3, एस माइनस इनवर्स ये मैट्रिक्स हो गए, देन बी मैट्रिक्स इज 1 0 एंड प्लस डी, दिस इज ए डी. ओके, नाउ अभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशंस ये कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना. पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशंस करते हैं. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, s माइनस 1 माइनस 2, इनका एडिशन कितना हो गया s माइनस 3. तो पहला टर्म इज s माइनस 3. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2s माइनस 4. ओके, तो 3 प्लस 2s माइनस 4, हाउ मच इट इज 2s माइनस 1. ओके, देन अभी इसका और इसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, यू विल गेट ओनली सिंगल एलिमेंट. दिस इज 1 by 3, दिस इज this is 1 by 2, this is 2 by 1, result will be 1 by 1. सो ये इसको मल्टीप्लाई किया प्लस ये इसको मल्टीप्लाई किया, एडिशंस किया दोनों का, तो ये आएगा 7s माइनस 6, s माइनस 3 प्लस 6s माइनस 1, तो 6s प्लस s 7s. ओके, दिस इज माइनस 3 है एंड दिस इज माइनस 3, सो टोटल माइनस 6 प्लस 3.
ओके, सो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस किया एंड दिस इज अ फाइनल ट्रांसफर फंक्शन. सो दिस इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम. तो ऐसा आप लोगों एसवी मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, सो दिस इज बेसिकली कैसा ऑब्टेन करते हैं ट्रांसफर फंक्शंस. ऐसा एग्जाम में जनरली वन टाइम ये भी पूछा हुआ है कि डिफाइन द प्रोसेस टू ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम एसवी मॉडल. सिंपल फॉर्मूला देना है. यस, ओके, थैंक यू.